स्टूडेंट, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम हरियाणा की हिस्ट्री करेंगे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पेज के ऊपर जितनी भी ये डेट लिखी हुई है, इन डेट को आप एक बार आप लोग अपनी आंखों के सामने से गुजार लो। इन सभी डेटों को आखिरी में मैं आप लोगों को बिना देखे आप लोग बताएंगे सभी डेट को, ये मेरा वादा है। करते हैं स्टार्ट आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना हुई थी और ये बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अगर मैं बात करता हूँ 1877 में पंजाब के लाहौर में आर्य समाज की स्थापना खोली गई या इसकी शाखा खोली गई। 1883 में रोहतक और करनाल में आर्य समाज की शाखाएं खोली गई। 1886 में आर्य समाज की स्थापना या शाखा लाला लाजपत राय के प्रयासों से हिसार में की गई। हरियाणा में आर्य समाज में के विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका लाला लाजपत राय के द्वारा निभाई गई थी। आर्य समाजी स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा 1911 में एक गुरुकुल खोला गया था। ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। सी जो ग्रुप था उसमें आया था, कुरुक्षेत्र के अंदर खोला गया था ये। उसके बाद 1866 में हरियाणा में सनातन धर्म की स्थापना झज्जर में पंडित दीनदयाल के द्वारा की गई। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है और एकमात्र ऐसा धर्म है जिसका कोई भी संस्थापक नहीं है। अगर मैं कहता हूँ पंडित दीनदयाल शर्मा के बारे में, इन्होंने अखिल भारतीय हिंदू महासभा का भी गठन किया था। 1891 में पंडित दीनदयाल द्वारा भारत धर्म महामंडल की स्थापना की गई। उसके बाद कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गवालिया टैंक में हुई थी। A.O. अयूम के द्वारा की गई थी। ठीक है। उसके बाद लाला मुरलीधर 30 मई 1848 को जन्म हुआ था लाला मुरलीधर का। वकालत की शुरुआत अम्बाड़ा से की थी, बाद में लाहौर चले गए। 1889 में उर्दू में साप्ताहिक पत्रिका खैर संदेश का संपादन किया था। किन्होंने? लाला मुरलीधर ने। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि 1889 में उर्दू में साप्ताहिक पत्रिका खैर संदेश का संपादन किया था लाला मुरलीधर ने। 1898 में राय बहादुर की उपाधि दी गई थी लाला मुरलीधर को। 1904 में केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। 23 अप्रैल 1921 को इनकी डेथ हो गई थी। बाबू बाल मुकुंद गुप्त के बारे में मैंने पहले भी बताया है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। इनका जन्म गुड़ियाणी गांव में हुआ था। HSSC गांव पूछती है, किताबें रेवाड़ी और झज्जर बताती इनको। इनकी रचना का नाम है शिव शंभू का चिट्ठा। इस शिव शंभू के चिट्ठे में अंग्रेजी सरकार की नीतियों के ऊपर व्यंग्य किया गया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। कोहिनूर अखबार चुनार 2 रचनाएं हैं बाबू बाल मुकुंद गुप्त की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था। मार्ले मिंटो सुधार जो था, इसके अंदर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगर मैं सेंटर लेवल की बात करता हूँ, हरियाणा के किस प्रसिद्ध पत्रकार ने मार्ले मिंटो सुधार का खुलकर विरोध किया था? तो वो है बाल मुकुंद गुप्त। और किस में? शिव शंभू के चिट्ठे में। मार्ले मिंटो के तहत किन जिलों को शिमला के साथ जोड़ा गया था? अम्बाड़ा और करनाल को। उसके बाद 1914 किन नेताओं ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सैनिक भर्ती का विरोध किया था? पंडित नेकीराम शर्मा ने। प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था 1914 के टाइम पे। ठीक है। पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, इनका जन्म 4 सितंबर 1887 को कलिंगा गांव में हुआ था। 1916 में लोकमान्य तिलक के साथ स्वराज संघ में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। 1917 में रोहतक में होम रूल लीग का नेतृत्व किया था इन्होंने। होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट के द्वारा और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। अलग अलग जगह पे की गई थी। 1930 में संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भिवानी से शुरू किया था पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणा केसरी भी किसे कहते हैं? पंडित नेकीराम शर्मा को कहते हैं। इनका कथन था, मुझे तो भूमि का एक टुकड़ा नहीं, संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। और 8 जून 1856 को इनकी डेथ हो गई थी। अगर मैं बात करता हूँ GJU, ये गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जो है, इनका गठन 1995 में हुआ था। ये हिसार के अंदर है। HAU 1970 में बनी थी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी 1956 में बनी थी। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय 2006 में सोनीपत में खोला गया। MDU 1976 में बनी जो रोहतक में है।
चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी 2003 में बनी, सिरसा के अंदर है। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय 1987 में गठन हुआ, सोनीपत मुरथल में है ये। उसके बाद पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय जो रोहतक में है, 2008 में बना था ये। अगर मैं आगे बात करता हूँ, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, ये मुलाना में है, अम्बाड़ा के अंदर, 2009 में बना भाई। उसके बाद राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान करनाल के अंदर है, 1955 में बना। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में है, 1963 में बना। राष्ट्रीय ब्रेन शोध केंद्र नैनवाल मानेसर में है, 1997 में बना। अगर मैं 1916 की बात करता हूं तो रोहतक से उर्दू साप्ताहिक पत्रिका जाट गजट का प्रकाशन छोटूराम के द्वारा किया गया था। छोटूराम का जन्म 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सापड़ा रोहतक में हुआ था और वर्तमान नाम इनका सर छोटूराम नगर है गढ़ी सापला का। बचपन का नाम इनका रीछपाल था। 1903 में इनकी छज्जूराम से मुलाकात होती है और छज्जूराम इनकी वकालत का खर्चा उठाते हैं और इनके जो मतलब छज्जूराम का जो कोठी थी उसका नाम था प्रेम निवास नीली कोठी। 1910 में आगरा कॉलेज से ये वकालत करते हैं, लेकिन ग्रेजुएट दिल्ली सर स्टीफेंसन कॉलेज से करते हैं सर छोटू राम। 1923 में इन्होंने यूनिवर्सिटी पार्टी की स्थापना की थी फजल अली हुसैन के साथ मिलकर। इससे पहले कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन 1920 में जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो तब इन्होंने ये पार्टी छोड़ दी और फिर अपनी एक पार्टी बना ली 1923 में, जिसका नाम क्या था, यूनिवर्सिटी पार्टी। 1924 में इन्होंने जमींदारी लीग की स्थापना की। 1924 के बाद 1927 में इनको राय बहादुर की उपाधि मिल गई। 1937 में इन्हें सर की उपाधि मिली। 1937 में चुनाव भी लड़े थे ये, सिकंदर आयात के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे। यूनिवर्सिटी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। गरीबों का मसीहा किसे कहते हैं? दीनबंधु सर छोटूराम को कहते हैं, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों से कहता हूं सर छोटूराम के बारे में एक बात और, 1938 में जमींदारों को उनकी फसल का अच्छा मूल्य मिले इसलिए इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड का भी गठन किया था। अगली पे बता देता हूं मैं आपको। 1938 में जमींदारों को उनकी फसल का अच्छा मूल्य मिले इसलिए मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया। जमींदारों का मसीहा छोटूराम, किसानों का मसीहा देवीलाल। 1945 में लाहौर में इनकी डेथ हो गई थी। ये यहाँ तक कि आप बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को वो पेज दिखाता हूँ और ये तारीखें आपको याद कराता हूँ। 10 अप्रैल 1875 देखो, पहले आर्य समाज की स्थापना हो गई भाई। 1877 में पंजाब के लाहौर में आर्य समाज की शाखा खोल दी भाई। 1883 में भाई रोहतक और करनाल में आर्य समाज की स्थापना खोली। 1886 में पंडित लाला लाजपत राय के प्रयासों आर्य समाज की शाखा हिसार में खोली। 1911 में स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा गुरुकुल की स्थापना की गई कुरुक्षेत्र के अंदर। 1866 मैंने आपको बताया था, 1866 में हरियाणा में सनातन धर्म की स्थापना हुई थी, झज्जर में दीनदयाल शर्मा ने करी थी। 1891 में पंडित दीनदयाल शर्मा द्वारा भारत धर्म महामंडल की स्थापना की गई। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई। 30 मई 1848 को जन्म हुआ था एक बंदे का जिसका नाम था लाला मुरलीधर, ठीक है। और 1889 में लाला मुरलीधर को ना उर्दू में साप्ताहिक पत्रिका खैर संदेश का प्रकाशन कराया था इसने। 89 के बाद 1898 में राय बहादुर की उपाधि मिल गई थी, किसने? लाला मुरलीधर ने। 1904 में केसर हिंद की उपाधि मिल गई थी, किसने? लाला मुरलीधर ने। 23 अप्रैल 1921 को भगवान को प्यारा हो गया था, कौन? लाला मुरलीधर। 1909 में मार्लिमेंटो सुधार आ गया था और मार्लिमेंटो सुधार के बारे में मैंने आपको बताया था कि हरियाणा की किस प्रसिद्ध पत्रकार ने मार्लिमेंटो का विरोध कराया था, तो बाल मुकुंद गुप्त ने। और किस में? शिव शंभू का चिट्ठा में। 1904 में एक बात और बताई थी मैंने इसमें 1909 में कि मार्लिमेंटो के तहत किन जिलों को शिमला के साथ जोड़ दिया था? अम्बाड़ा और करनाल को। 1914 प्रथम विश्व युद्ध हो गया। प्रथम विश्व युद्ध में किसने विरोध कराया था सैनिक भर्ती का? पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा वो व्यक्ति जिसका जन्म कलिंगा में हुआ था। कब हुआ था? 4 सितंबर 1887 को हुआ था। अगर मैं बात करता हूँ 1916 के बारे में तो पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में 1916 इसने क्या किया था? लोकमान्य तिलक के साथ मिलकर स्वराज संघ की मतलब गठन में अहम भूमिका निभाई थी। 1917 में इसने होम रूल लीग का नेतृत्व किया था रोहतक तक। 1930 में क्या हुआ था? संदेश नामक समाचार पत्रिका का प्रकाशन कराया था कितने? भिवानी तक, किसने? पंडित नेकीराम शर्मा ने। 1995 में जीजेयू बन गई। 1970 में
HAU बन गई। 1976 में MDU बन गई। 1956 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बन गई। 2006 में भगत महिला विश्वविद्यालय सोनीपत में बन गया। 2003 में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में बन गया। 1987 में पंडित दीनबंधु छोटूराम विज्ञान तकनीकी विश्वविद्यालय बनया मुरथल में सोनीपत में। 2008 में क्या होया, बहुत चीज हुई, पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय खोलिया किते रोहतक में। 2009 में मुलाना में आया था महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय अम्बाड़ा के अंदर। 1955 में क्या हुआ था, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान बनया किते करनाल में। 1963 में क्या हुआ, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान बना कुरुक्षेत्र में। और 1997 में क्या हुआ, राष्ट्रीय ब्रेन शोध संस्थान बना नैनवाल मानेसर के अंदर। 1916 में क्या हुआ, 1916 में रोहतक में उर्दू साप्ताहिक पत्रिका जाट गजट का प्रकाशन होया। और 24 नवंबर 1881 को जन्म लिया एक बहादुर इंसान ने जिसका नाम था छोटूराम। कड़ी सापड़ में जन्म लिया इसने। 1903 में क्या हुआ था, छज्जूराम सेठ से मिला था, उसकी वकालत का खर्चा उठाया था उसने। 1910 में क्या बनी बात, 1910 में आगरा कॉलेज से वकालत की थी इसने। 1923 में क्या हुआ, यूनिवर्सिटी पार्टी का गठन कर दिया इसने। 1924 में क्या हुआ, जमींदारी लीग की स्थापना करी। 1927 में क्या हुआ, राय बहादुर की उपाधि मिली। 1937 में क्या हुआ, सर की उपाधि मिली। 1938 में क्या हुआ, मार्केटिंग बोर्ड का गठन कराया ताकि किसानों को अच्छा मूल्य मिले फसल का। 1945 में भगवान को प्यारा हो गया कि तो होया, 1945 में भगवान को लाहौर में प्यारा हुआ था, मतलब लाहौर में इसकी डेथ हुई थी। तो बच्चों मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। आप लोगों का सहयोग ही मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।